अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब नासर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट में रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। कहता है ईच ऑफ द क्वेश्चन आर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इज फॉरवर्ड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। इन ईच केस सिलेक्ट द वन दैट इज करेक्ट। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन दिए गए एमसीक्यू टाइप हैं। इसमें 4 इसके ऑप्शन है और एक कोई जो परफेक्ट आंसर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें कहता है द सेट ऑफ इंटीजर्स इज मोस्टली डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है उसको हम किस से डिनोट करते हैं? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, उसको हम जी से डिनोट करते होते हैं। डब्ल्यू होल नंबर कहते हैं, एन नेचुरल को कहते हैं, क्यू रैशनल को कहते हैं, और जी मीन टू से दैट सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कहता है जी? सेकंड पार्ट में कहता है इंटीजर्स आर कंसिस्टेड ऑफ। हमारे पास जो इसमें कह रहा है कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं? एक ऐसे नंबर्स का सेट, एक ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व हो, +-1 +-2 +-3, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी मौजूद हो नेचुरल नंबर के, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर में मौजूद हो और नेगेटिव नेचुरल नंबर में, और उसमें ज़ीरो भी हो। तो यहाँ पर कहता है कि इंटीजर्स आर कंसिस्टेड ऑफ। जो इंटीजर्स होते हैं वो किस पर मुश्तमिल होते हैं? तो यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि ओनली पॉजिटिव होल नंबर। तो पॉजिटिव होल नंबर ये दुरुस्त जवाब नहीं है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो होता है, उसमें नंबर होते हैं होल नंबर, और उसमें ज़ीरो भी शामिल होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहता है ओनली पॉजिटिव होल नंबर, ये तो नहीं होगा। ओनली नेगेटिव होल नंबर, तो नेगेटिव नंबर नहीं। ओनली ना ओनली पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर ये भी अभी दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर विद ज़ीरो। उसमें पॉजिटिव होल नंबर की बजाय यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि यहाँ उन्होंने कहा हुआ ना पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर, तो यहाँ से बेहतर था कि पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर लिखा जाता। तो फिर साथ हम क्या रहते विद ज़ीरो। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक हो गया। जब होल नंबर ही आ गया तो फिर ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी। इसमें कहता है पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर कौन से? जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो होल नंबर होते हैं। वो कहता है पॉजिटिव भी हों नेगेटिव भी हों और साथ ज़ीरो भी इन्वॉल्व हो। तो इसका आप आंसर कौन सा आएगा? डी। ठीक हो गया। थर्ड में हमारे पास है एन इंटीजर विच इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक इंटीजर जो ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, तो उसको हम वो हमारे पास कौन सा होता है? तो इंटीजर की जब बात आती है ना, तो इंटीजर में ज़ीरो भी शामिल होता है। ये ज़हन में रखना है आपने, इंटीजर में ज़ीरो भी शामिल होता है। और जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव में होता है। ये 1 2 3 ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इंटीजर के अंदर होते हैं। पॉजिटिव 1 नेगेटिव दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव 2 भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव 3 भी होता है। लेकिन ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो होता है, ना तो ये पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? फर्स्ट ए। फोर्थ इसका पार्ट है ऑन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज इक्वल इज ऑलवेज। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी नंबर लाइन में, जो हमारे पास नंबर लाइन होती है उसमें जो दो इंटीजर्स के दरमियान जो फासला होता है वो क्या होता है? डबल होता है, ट्रिपल होता है, हाफ होता है। तो आपने याद रखना है कि किसी भी दो नंबर लाइन पर किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। डिस्टेंस होता है इक्वल होता है। नंबर लाइन में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक नंबर लाइन में दरमियान में ज़ीरो होती है और एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था 4 पार्ट। अब नेक्स्ट 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो कहता है द ऑपोजिट नंबर ऑफ +2 एंड -3 आर। तो ऑपोजिट नंबर के हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं। +2 का ऑपोजिट नंबर होगा -2 और -3 का ऑपोजिट नंबर होगा +3। तो -2 और +3 कहाँ पर नज़र आ रहे हैं? -2 +3 यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आ रहा है। ये +2 -2 बन जाएगा और -3 +2 बन जाएगा ऑपोजिट में। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 6 पार्ट की तरफ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर इट इज़ इट्स डिस्टेंस फ्राम। 6 पार्ट के अंदर कहता है कि किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से होता है? तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू
में जो नंबर होता है उसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो 0 से होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जो भी किसी भी जो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं उसकी जो उसका जो फासला होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -345, -345 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो न्यूमेरिकल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है, तो ये माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो ये +345 ये आ जाता है इसका। ठीक हो गया जी, +345। नेक्स्ट, द असेंडिंग आर्डर ऑफ 1 -1 0 2 -3 5 इज। यहाँ पर 8 में कहता है कि ये हमारे पास कुछ इंटीजर दिए गए हैं, इनका असेंडिंग आर्डर लिखना है, इनका असेंडिंग आर्डर लिखना है। असेंडिंग आर्डर होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी और साइन लगा माइनस का हो वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। ये देखिए माइनस का साइन यहाँ पर दो है, एक -1 है -3, -1 और -3 में सबसे छोटी वैल्यू है -3 की, क्योंकि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी और साइन माइनस का होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ जो -3 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड होगा वो हमारे पास असेंडिंग आर्डर में लिखा होगा। तो ये -3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 से पहले ये माइनस वाली वैल्यू छोटी है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि 5 तो बड़ा नंबर है, तो ये असेंडिंग में नहीं है, ये डिसेंडिंग में लिखा हुआ है। और ये हमारे पास -1 से स्टार्ट हो रहा है, हालांकि -2 जो है वो छोटा नंबर है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट हमारे पास आंसर -3 -1 0 1 2 5 ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जिसके 9 पार्ट की तरफ। 9 पार्ट में कहता है द डिसेंडिंग आर्डर ऑफ 1 -1 0 2 -3 5। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ इंटीजर दिए गए हैं, इनको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर से मुराद है कि आपने बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करना है आपने, बड़े इंटीजर से छोटे इंटीजर की तरफ मूव करना है। तो सबसे बड़ा इंटीजर हमें यहाँ पर कौन सा नजर आ रहा है, 5। जो ABCD में 5 से स्टार्ट हो रहा हो और जो एंड हो रहा हो -3 पे, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखें ये सी वाला ऑप्शन आएगा, -5 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। 5 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है -1, -1 के बाद आता है -3। तो ये 5 बड़ा नंबर है और -3 यहाँ पर छोटा नंबर है, तो दैट इज डिसेंडिंग आर्डर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 10 पार्ट की तरफ। इसमें कहता है कि -9 एब्सोल्यूट, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम जानते हैं कि जब भी किसी भी नंबर माइनस में वैल्यू उसका एब्सोल्यूट लिया तो उसको प्लस बना देता है। तो इस माइनस को बना देके -9 को जब प्लस बनाएगा तो इसके शुरू में माइनस भी है, तो फिर वो -9 फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट मूव करता है जी, करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 11 पार्ट की तरफ। इसमें कहता है कि -10 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, तो -10 है इसको प्लस कर देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकालते हैं इसको पॉजिटिव में होती है हमेशा, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है जी, बी ऑप्शन आ जाती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मुझे उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जी। इसमें कहता है डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ डेफिनेशन है उनको डिफाइन करना है। सबसे पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको ज़रा हम डिटेल से देखते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। नेचुरल नंबर आर द नंबर्स दैट वी कैन फाइंड इन नेचर। जो नेचुरल नंबर है ये हम नेचर से लेते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्ट ही नेचुरल नंबर से होगा। नेचुरल नंबर की समझ आएगी तो मज़ीद हम आगे जाएंगे। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो कुदरती अदाद इसको बोलते हैं, ये वो अदाद है जो हम नेचर से लेते हैं, फितरत से तलाश करते हैं। वी यूज़ नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि 1 2 3 4 ये हम लेते हैं, तो ये हम अशिया की गिनती के लिए इन अदाद का इस्तेमाल करते हैं, नंबर का इस्तेमाल करते हैं। सो द नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन और ऑल नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो उनकी काउंटिंग जो है वो उनको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, मतलब जो नेचुरल नंबर है उनको हम उर्दू में कहते हैं कुदरती अदाद। तो वो गिनती के अदाद होते हैं, तो उनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें गैप कोई भी नहीं, 1 2 3 अप टू सो ऑन और ऑल नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो जब हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं तो वो कैसे लिखते होते हैं कि नहीं, इसमें नेक्स्ट बात ये होगी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन। तो जो नेचुरल नंबर है इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरह से एन इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं और कॉमाज इसके अंदर लगा देते हैं और 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का
सेट होता है जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसी को समझते हुए नेचुरल नंबर को समझते हुए नेक्स्ट हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं कहता है होल नंबर कौन से होते हैं जी? द नंबर जीरो टुगेदर विद द नेचुरल नंबर्स गिव अस द लिस्ट ऑफ होल नंबर। सिंपल आसान अल्फाज में बताऊं तो नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो ऐड कर दें तो वो हमें एक नया नंबर देता है, उसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर कौन से हुए? अब नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा था 1 से, लेकिन यहाँ ज़ीरो ऐड की तो मैं कहूँगा सच एज ज़ीरो ऐड होगी 0 1 2 3 अप टू सो ऑन और ऑल होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो ऐड कर लें, नेचुरल सेट में ज़ीरो ऐड कर लें तो वो हमें होल नंबर देता है। होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, और ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 अप 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास था होल नंबर। थर्ड इसकी डेफिनेशन हमारे पास है जी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर मैं पहले भी बता चुका हूँ, बारहा मैंने हर क्वेश्चन में ये चीज़ बताई है, फिर भी डिटेल से मैं बताता हूँ कि होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर्स। हमारे पास जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास होल नंबर्स का सेट होता है। तो यहाँ पर कहता है कि इंटीजर में कहता है कि होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड इंटीजर्स। होल नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं उस वक्त जब हमारे पास विच और इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और उसमें ज़ीरो भी ऐड हो। होल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो होती है, लेकिन होल नंबर्स को हम उस वक्त इंटीजर्स बोलेंगे पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और उसमें ज़ीरो भी ऐड हो। द सिंबल ऑफ इंटीजर्स इसको जी से डिनोट किया जाता है। और जी में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, मतलब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, ज़ीरो भी शामिल हो गई, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तो ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है जी? एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके दो नाम हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मतलब होता है जी? इज डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। यहाँ पर कहता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डिस्टेंस होती है किसी भी नंबर की। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद कि वो डिस्टेंस है फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप देखते हैं हमारे पास, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, बीच में ज़ीरो होता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक हो गया। और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है, मतलब ऐसे, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि ऑन नंबर लाइन एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती हैं, या दूसरी बात कह रहा है ज़ीरो होती हैं। तो मैं ज़रा डिटेल में जानना चाहता हूँ कि हमारी जो बुक है उसमें इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, उसको ज़रा पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन डिटेल से हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं उधर से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास ये छोटा सा कंसेप्ट है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखें, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू हैज़ मैनी यूजेस, वी नो दैट अबाउट द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में आपको बता दी कि ये दरमियान में ओरिजिन है, और इससे वेस्ट की तरफ मूव करें ये तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ईस्ट की तरफ मूव करें तो ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक हो गया। एवरी इंटीजर ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो। हर एक नंबर जो है इसमें जो हर एक इंटीजर है, एवरी इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर सारे इंटीजर्स हैं, ज़ीरो भी एक इंटीजर है, और ज़ीरो की वेस्ट में राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ एवरी इंटीजर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो नंबर लाइन के ऊपर जो ये नंबर्स गिवन है तो ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं फ्राम ज़ीरो, ज़ीरो से ऑनवर्ड, कभी लेफ्ट में जाता है कभी राइट में, तो ये डिस्टेंस है। ज़ीरो से वेस्ट की तरफ भी ईस्ट की तरफ भी डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फातिमा इज़ मूविंग 10 स्टेप टू ईस्ट। फातिमा 10 स्टेप ईस्ट की तरफ मूव करती है, मतलब लेफ्ट साइड मूव करती है। एंड शायद इज़ मूविंग 10 स्टेप टू वेस्ट, और जो शायद है वो 10 स्टेप वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जी, फ्राम द ओरिजन ऑन द नंबर लाइन। ओरिजन से फातिमा जो है वो ईस्ट की तरफ मूव करती है 10 स्टेप, और जो शाहिद है वो ओरिजन से
जो वेस्ट की तरफ मूव करती है नंबर लाइन के ऊपर। फातिमा इज स्टैंडिंग एट पॉइंट -10, जो फातिमा है वो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रही है, मतलब वो ईस्ट में जा रही है, तो वो -10 जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर रही है। एंड शायद इज स्टैंडिंग एट पॉइंट +10, जो शायद है वो +10 जो है ना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो जा रहा है वेस्ट में। नेक्स्ट इसमें कहता है कि बट कवर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। चाहे ईस्ट में जाए जो फातिमा है, चाहे वो ईस्ट में जाए और शायद चाहे वेस्ट में जाए, अगर वो 10 कदम गए हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही होगा। So we can say that absolute value or numerical value of a number is its distance from zero. Zero से left है, zero से right है, zero से east है, zero से west है on the number line, and it is always positive or zero. और हमेशा नंबर लाइन के ऊपर या वैसे भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ज़ीरो होता है। तो नंबर लाइन के ऊपर दो चीज़ें, या तो पॉजिटिव हो सकता है डिस्टेंस या ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल, ये सिंबल जाहिर करता है किसको, एब्सोल्यूट वैल्यू को या न्यूमेरिकल वैल्यू के। इन द अबव एग्जांपल डिस्टेंस 10 मीटर लेफ्ट फ्रॉम जीरो कैन बी रिटन एज -10। जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, मतलब वो जो फातिमा ईस्ट में गई तो उसने 10 मीटर डिस्टेंस किया, तो 10 मीटर जो किया उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि उसने वो ईस्ट में गई है तो उधर माइनस का जिक्र आया, तो माइनस को एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जब लिखेंगे तो इसको प्लस कर देता होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये -10 ये लिखा हुआ, इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू -10 की, इसको ये किसकी इक्वल आएगी, +10 के। जब भी हम दो बार लगाते हैं ना साइड पे, ये इस वैल्यू को माइनस को प्लस कर देता है, जैसे स्क्वायर लेते हैं ना किसी नेगेटिव नंबर का, तो वो उसको हजम कर लेता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज़ 10। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 10 आती है, -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 15 आती है, +15 आती है, -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा +18 आती है। तो ये कंसेप्ट था हमारे पास एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ये कुछ इंटीजर्स दिए गए हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, इसमें इंटीजर दिए गए हैं, तो हमने क्या करना है जी, नंबर लाइन के ऊपर इनको जाहिर करना है जी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें, इसमें -7 है, 8 है फर्स्ट पार्ट में, -2 -1 है, तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे जाहिर करेंगे, इस तरह से बीच में 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले हमारे पास नंबर है -7, तो -7 कहाँ पर है जी, -7 यहाँ पर है। ठीक, इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8 पॉजिटिव 8 यहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 8 और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इसका। ठीक हो गया। -2 है, -2 किधर है जी, इधर है, ये माइनस की वैल्यू इस साइड पे, तो ये -2 लिख दिया। फिर -1 है, तो -1 यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये -1 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जिसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में भी सेम यही है कि हमारे पास क्या है जी, इसको रिप्रेजेंट करना है जी नंबर लाइन के ऊपर। तो ये नंबर लाइन है हमारे पास, तो ये बीच में 0, एक साइड पे प्लस की वैल्यू और एक साइड पे माइनस की वैल्यू, -1 -2 -3 -4 आ गया। अब सबसे पहले 3 है, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ये ठीक हो गया। फिर -2 है, -2 किधर है, इधर है, इसको रिप्रेजेंट करें। फिर 0 है, 0 किधर है, इधर। ठीक हो गया। फिर -4 है, -4 इस साइड पे है, या ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जिसके थर्ड पार्ट की तरफ, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो वो हमारे पास ये इसकी नंबर लाइन है, 0 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। जी सबसे पहले -5, तो -5 यहाँ पर है, ये ठीक हो गया। फिर है -1, ये ठीक हो गया। फिर है -3, तो -3 यहाँ पर, और फिर 0 0 यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट हमारे पास ये है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 7, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 -9 और -10। अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले नंबर 7 है, +7 है, +7 यहाँ पर आ रहा है, इसको हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट नंबर -8 इधर आ रहा है, तो -8 को इधर। फिर यहाँ पर -10, तो -10 इधर आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट, ये -10 के बिल्कुल ऊपर। फिर है 0 कहाँ पर, यहाँ पर। फिर है हमारे पास -13, तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लें, इसका मुझे याद नहीं रहा, -11 -12 -13, तो यहाँ पर -13 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है 6, +6 है, तो +6 यहाँ पर है, इसको इधर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर। हमने जो भी हमारे पास दिया गया है, इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको हमने सिर्फ क्या करना है जी, असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है, ठीक हो गया। तो असेंडिंग आर्डर में हम अरेंज करेंगे और साथ हम इसको नंबर लाइन के ऊपर भी ज़ाहिर करेंगे, ठीक हो गया। तो नंबर लाइन के ऊपर हम वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग आर्डर जो इसका बन जाएगा। कैसे? जब हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करते हैं ना इसको, तो वहाँ से हमें एग्जैक्ट जो है ना असेंडिंग आर्डर से मिल जाता है हमें इसका रिज़ल्ट। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, नाउ यूज़ नंबर लाइन टू आर्डर देम इन नंबर्स को, ये इंटीजर से दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, बनाते हैं जी एक नंबर लाइन, ठीक हो गया। और अब दरमियान में 0, ठीक हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 जितनी ज़रूरत है आप उतने नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर बना लें, उतने नंबर लगा लें, ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत होती है। ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें ख़ास, ठीक हो गया। लगा भी लें कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है हमें, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जी -3 कहाँ पर है जी, -3 यहाँ पर है। फिर 4, +4 कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर -4 कहाँ है, यहाँ पर। फिर 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर 2 यहाँ पर, और 7 कहाँ पर, यहाँ पर। अब हमने करना क्या था, असेंडिंग आर्डर में लिखना था, तो ये असेंडिंग आर्डर में लिखे हुए हैं, इनको तरतीब से बस लिख लेते हैं जैसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंस असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर कौन से क्या 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 है जी, -4 -3 0 2 4 7। हमें नंबर लाइन के ऊपर ही पता चल गया जी असेंडिंग आर्डर, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो वही काम के हमारे पास ये डाटा दिया कि -7 0 4 -11 1 -13। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वही एक स्टेटमेंट लिखते हैं, नाउ यूज़ नंबर लाइन टू आर्डर देम, ठीक हो गया। तो नंबर लाइन यहाँ पर लगा देते हैं, ये नंबर लाइन लगा दी, ठीक हो गया।
यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने नंबर मैंने दोनों साइड पे लगा ली। जितनी पॉजिटिव वाले की ज़रूरत थी उतनी ले ली, जितनी नेगेटिव की उतनी ज़रूरत वो लगा ली। ठीक हो गया। सबसे पहले -7 कहाँ पर है? -7 यहाँ पर, फिर 0 कहाँ पर है? यहाँ पर, फिर 4 पॉजिटिव यहाँ पर, फिर -11 माइनस की वैल्यू 11 यहाँ पर, फिर 1 पॉजिटिव यहाँ पर, फिर -13 तो -13 यहाँ पर है। तो ये तरतीब हमें मिल गई असेंडिंग आर्डर में लिखने की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हैंस असेंडिंग आर्डर लिखे जी। असेंडिंग आर्डर में -13 असेंडिंग आर्डर में होता है सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो -13 -11 -7 0 1 4। तो ये हमारे पास इसकी तरतीब आ गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर है गिवन है? 15 -4 4 5 -6 0। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ यूज़ नंबर लाइन टू ऑर्डर देम। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर लाइन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है मैक्सिमम, जो पॉजिटिव नंबर 15 है और नेगेटिव नंबर मैक्सिमम -6 है। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर जो है वो 15 तक लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू 6 तक लेते हैं। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, 13 के बाद 14 और यहाँ पर 15। और जो नेगेटिव वैल्यू वो कौन सी? -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू 15, सबसे पहली वैल्यू 15 है तो 15 यहाँ पर ले लेते हैं। फिर -4 है, -4 यहाँ पर, फिर 4 प्लस का यहाँ पर, फिर +5 यहाँ पर, और फिर -6 यहाँ पर, और फिर 0 यहाँ पर। ये तरतीब मिल गई हमें। अब इनको हम लिख लेते हैं जी। हैंस असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में लिखें। सबसे शुरू में कौन सी आ रही है? -6, उससे बड़ा नंबर -4, फिर 0, फिर 4, फिर 5 और फिर 15। तो ये तरतीब थी इसकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 में हमने असेंडिंग आर्डर में ये इंटीजर लिखे थे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हुए। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और साथ डिसेंडिंग आर्डर में हम लिखेंगे। ठीक हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग आर्डर। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास नंबर फर्स्ट पार्ट इसमें है -4 2 0 -5 और -7। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ यूज़ नंबर लाइन टू ऑर्डर देम। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें माइनस की जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस में वो -7 है और पॉजिटिव +2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 0 1 और 2, जितनी वैल्यू की ज़रूरत होती है उतनी ले लेते, काफ़ी है, कोई मसला नहीं इसमें। -2 -3 -4 -5, ज़्यादा भी ले लें तो कोई इशू नहीं है, वैसे बता रहा हूँ स्पेस की वजह से। तो यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले -4 है। -4 कहाँ पर नज़र आ रहा है? यहाँ पर। ठीक हो गया।
फिर है +2, तो +2 यहाँ पर है, फिर 0, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, फिर है -5, तो -5 यहाँ पर, और -7 यहाँ पर। जब हम असेंडिंग आर्डर में होते थे तो हम राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते थे, जब हम डिसेंडिंग में होते तो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव, मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखते होते हैं, बाद में छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हैंस डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 2 है, उसके बाद आती है 0, उसके बाद आती है -4, और उससे भी छोटी है -5, और उससे छोटी -7। तो ये डिसेंडिंग आर्डर में हमने इसको लिख लिया। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है जी -5, 12, 0, -3, -5। हम यूज़ करेंगे नंबर लाइन का, तो हम लिख लेते हैं नाउ वी यूज़ नंबर लाइन टू ऑर्डर देम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या किया है जी, हमने नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है, तो बनाते हैं नंबर लाइन लेते हैं, ये हमने नंबर लाइन ले ली। ठीक हो गया। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर देखें, पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, और नेगेटिव में जो वैल्यू न्यूमेरिकल हिसाब से वो -5 है। ठीक हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और यहाँ पर माइनस की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। सबसे पहले -5 यहाँ पर है, फिर है 12 पॉजिटिव 12 यहाँ पर है, फिर 0 कहाँ पर है जी, 0 यहाँ पर है, फिर -3 कहाँ पर है, यहाँ पर, और फिर +5 यहाँ पर है। हमने क्या करना है जी, डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे, हैंस डिसेंडिंग आर्डर लिखें। डिसेंडिंग आर्डर में, तो डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू, पहले बड़ी वैल्यू यहाँ पर सबसे, ये पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, 12, उसके बाद 5, उससे छोटी वैल्यू 0, उससे छोटी वैल्यू -3, उससे छोटी वैल्यू -5। तो ये डिसेंडिंग आर्डर में हमने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर इसका सलूशन निकालते हैं। तो हमारे पास नंबर कौन से, -6, 5, -2, 0, 3। ठीक हो गया। इसको नंबर लाइन के ऊपर लेने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नाउ यूज़ नंबर लाइन टू ऑर्डर देम। जी, सबसे बड़ी यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 8 है, और नेगेटिव में सबसे बड़ी जो वैल्यू -6 है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, साइन के हिसाब से देखें तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर -6 आएगा नेगेटिव वैल्यू में, और एंड पर, और यहाँ पर पॉजिटिव 8 आएगा। तो हमने क्या करना है जी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहाँ 1, 2, 3, 1, 2, 3, -4, -5 और -6। सबसे पहले -6 रिप्रेजेंट करते हैं जी, -6, फिर है 5 प्लस यहाँ पर, फिर -2 यहाँ पर, फिर 0, फिर पॉजिटिव 8, और फिर हमारे पास है जी 3 पॉजिटिव की, ये आ गई। अब हम लिखेंगे हैंस, डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखें जी, सबसे पहले बड़ी वैल्यू वो है जी 8 के बाद उससे छोटी 5, उससे छोटी 3, उससे छोटी 0, उससे छोटी वैल्यू -2, और लास्ट पर -6।
ये तरतीब है डिसेंडिंग आर्डर, सबसे बड़ी वैल्यू फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट पे सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी है, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू -8 -11, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 माइनस इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू -4, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 7 और -3। तो ये लास्ट पर जो वैल्यू दी गई है इसको भी हमने इस तरह से, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। क्या करना है जी, नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है इनको। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। ऐसे तो हम इसको ज़ाहिर नहीं कर सकते ना, पहले इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें -8 जो है, माइनस इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू 8, ये क्या होती है, ये जो 8 है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव 8 ही निकलेगी, तो साथ माइनस है तो ये -8 बन जाती है। ठीक हो गया। फिर -11 जो है, -11 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने से, तो ये आ गया। और फिर माइनस इंटू -4, ये -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने +4 आएगी और साथ माइनस है तो ये आ जाता है -4 आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 3, तो 3 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होती है, साथ माइनस है तो इसको -7 कर देता है। ठीक हो गया। और लास्ट पे जो -3 है वो वैसे ही आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये -3 वैसे ही आ गया। अब हमने निकाल ली एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉल्व कर ली। अब हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी, हम लिखेंगे नाउ यूज़ नंबर लाइन टू ऑर्डर दैम। तो नंबर लाइन को ऊपर ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है -8, 11 और -4 ये सारी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखें फर्स्ट हमारे पास -8, तो -8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी +11, तो +11 यहाँ पर आ रहा है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है -4, तो -4 यहाँ पर आ गया और +3 यहाँ पर है। और ये -7 यहाँ पर आ गया और ये -3 यहाँ पर आ गया। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमारे पास गिवन थी उनको सॉल्व करने के बाद उनका जो इंटीजर निकले उनको हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एन एलिवेटर इज़ ऑन द 8th फ्लोर, इट गोज़ 10 फ्लोर डाउन एंड देन अप 3 फ्लोर, एट विच फ्लोर इज़ द एलिवेटर नाउ। यहाँ पर वो कह रहा है जो एक एलिवेटर, एक लिफ्ट जो है वो 8वीं मंजिल पर है। एन एलिवेटर इज़ ऑन 8th फ्लोर, 8वीं मंजिल पर है, ये 10 मंजिल नीचे को जाती है। इट गोज़ 10 फ्लोर्स डाउन एंड देन अप 3 फ्लोर्स, और फिर वो 3 मंजिल ऊपर की तरफ आती है। आपने बताना है कि अगर ये वर्क इतना वर्क करे वो एलिवेटर, एट विच फ्लोर इज़ दैट एलिवेटर नाउ। तो अब वो किस मंजिल पर होगी एलिवेटर। ठीक हो गया। किस फ्लोर पर होगी, किस मंजिल पर होगी, तो वो हमने बताना है जी। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एक तरीका ये भी है कि जैसे हम इस तरह से एक लाइन लगा लेते हैं, जैसा कि इस तरह से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2,
-3 -4। अब यहाँ पर सबसे पहले उसने जो बात की है वो कहता है कि एन एलिवेटर इज़ ऑन 8th फ्लोर। जो एलिवेटर है वो किधर है? 8th फ्लोर में, ये इस जगह पर एलिवेटर किधर है जी? इस 8th फ्लोर के ऊपर। ठीक है, पहली बात ये उसने की, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट यही है, या इनिशियल पोजीशन की बात करें तो वो यही है। फिर वो कहता है कि इट गोज़ 10 फ्लोर डाउन, और 10 फ्लोर वो डाउन नीचे की तरफ जाती है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फ्लोर ये बांधा है, तो 10 फ्लोर वो नीचे की तरफ आई है। ठीक हो गया। वो एलिवेटर का जो सिनेरियो है वो ये है कि वो 10 फ्लोर इधर नीचे की तरफ मूव कर रही है इस तरह से। ठीक हो गया, ये 10 फ्लोर नीचे आ गई। ठीक हो गया। फिर वो बाद में तीसरी बात करता है। पहली बात उसने कही, कहता है कि 8 फ्लोर के ऊपर है, फिर कहता है कि 10 फ्लोर डाउन गई है। फिर वो तीसरी बात यहाँ पर करता है, देन अप 3 फ्लोर, देन अप 3 फ्लोर, तो 3 फ्लोर फिर ऊपर की तरफ मूव करती है। तो 1 2 3, तो ये जो उसकी मूवमेंट यहाँ पर, ये मूवमेंट उसकी, तो ये किस पे आप आकर रुकी है? फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो अब उसने साथ ये भी कह दिया, एट विच फ्लोर इज़ द एलिवेटर नाउ। तो अब वो जो लिफ्ट है वो किस फ्लोर के ऊपर होगी? तो वो किस फ्लोर में होगी? 1 के। किधर होगी? फर्स्ट फ्लोर के। तो ये इसका आंसर है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ एक और वे में बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन की तो समझ आ गई होगी ना कि वो क्या कह रहा है, और उसका आंसर भी हमें मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने बात की कि जो एलिवेटर है, एलिवेटर सबसे पहले कहता है कि एलिवेटर इज़ एट फ्लोर। तो किस फ्लोर पर है जी? सबसे पहले उसने कहा वो थी 8th फ्लोर के ऊपर। ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि वो जो एलिवेटर गोज़ टू 10 फ्लोर है डाउन। तो यहाँ पर कहता है कि एलिवेटर गोज़ डाउन टू फ्लोर। कितने फ्लोर वो डाउन की तरफ मूवमेंट उसकी थी? 10 फ्लोर। 10 फ्लोर जब उसकी मूवमेंट थी, तो इससे मुराद 10 फ्लोर डाउन की तरफ गई है। ठीक है, नीचे की तरफ 10 फ्लोर गई है। ठीक हो गया। तो अगर 10 फ्लोर वो नीचे की तरफ गई है तो फिर वो किस किस पॉइंट पर होगी? तो वो हम पॉइंट निकालना चाह रहे हैं अब। नाउ एलिवेटर इज़ एट फ्लोर। तो वो एलिवेटर अब किस फ्लोर के ऊपर है? 8th फ्लोर पे पहले थी वो, उसका इनिशियल पोजीशन ये थी। वो 10 फ्लोर नीचे की तरफ गई, मतलब जब नीचे की तरफ जाता है तो साइन उसका माइनस का आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास 8th फ्लोर के ऊपर थी और 10 फ्लोर नीचे की तरफ मूवमेंट उसने की, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आता है? -2। तो अब वो -2 मतलब सेकंड फ्लोर पे है, ये -2 इस फ्लोर के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये इसकी पोजीशन आ गई। ठीक हो गया। अब फिर वो कहता है कि 3 फ्लोर वो अप है, अप की तरफ मूवमेंट हुई है, अप 3 फ्लोर। तो फिर हम वो भी साथ लिख लेते हैं। नाउ एलिवेटर अप टूवर्ड्स द फ्लोर। तो कितने फ्लोर अप है? ऊपर की तरफ वो कितने फ्लोर गई है जी? 3 फ्लोर। ठीक हो गया। जब 3 फ्लोर ऊपर की तरफ गई है तो फिर उसका रिजल्ट क्या रहेगा वो भी हम देखते हैं। कि अब यहाँ पर थी -2 इस पॉइंट पर थी, और यहाँ से 3 फ्लोर ऊपर गई है, तो 1 2 3 यहाँ पर गई है। तो मैं अब क्या कहूँगा? नाउ एलिवेटर इज़ एट फ्लोर। देखें, -2 यहाँ पर इस फ्लोर पे थी, तो 3 फ्लोर जब ऊपर गई तो हमारे पास क्या था? 3 फ्लोर ऊपर गई, 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहता है? 1। तो अब वो एलिवेटर किधर होगी? लास्ट पे, फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? हैंस द एलिवेटर इज़ एट फर्स्ट फ्लोर, इज़ एट फर्स्ट फ्लोर।
तो ये फर्स्ट फ्लोर ही इसका आंसर है, क्योंकि अब जो सेम अब टाइम जो है, अब वो लास्ट पे जो थर्ड उसकी जो थर्ड टाइम उसने जिक्र किया वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आएगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी नेक्स्ट। इसमें कहता है इट इज़ -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू नाइट, नीलम प्रिडिक्ट्स इट विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर बाय नून टुमारो, व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो। इसमें कहता है कि आज रात इट इज़ -3 सेंटीग्रेड टू नाइट, आज रात -3 डिग्री सेंटीग्रेड है। नीलम प्रिडिक्ट्स, नीलम ने पेश गोई की कि कल जो हमारे पास दर्जा हरारत होगा, जो वार्मर होगा वो कितना होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी टेम्परेचर नॉन टुमारो, तो कल दोपहर तक दर्जा हरारत जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात, अपनी बुक जो है अपने पास रख लें। तो सबसे पहली जो बात उसने जो टेम्परेचर 3-4 जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले है कि टेम्परेचर एट नाइट, सेम नाइट जो टेम्परेचर था वो कितना है जी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, पहली बात ये। फिर जो नीलम है उसने पेश गोई की है, जो प्रिडिक्ट्स उसने दी है वो क्या है, टेम्परेचर प्रिडिक्ट्स टुमारो बाय नॉन। कल दोपहर तक उसने कहा था कि इसका जो दर्जा हरारत है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा जी, 18 डिग्री वो हो जाएगा, सॉरी ये जो टेम्परेचर था नाइट का वो था -3 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बुक साइड पे होगी, वो था -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो नीलम थी उसने जो पेश गोई की दी, उसने जो प्रिडिक्ट्स की वो क्या है कि टेम्परेचर हो जाता है, उसने कहा था कि कल रात तक जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये बताना था कि कल दोपहर तक दर्जा हरारत क्या रहेगा, विल बी, हमने बताना था व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो। तो हम ये बताने लगे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं टेम्परेचर बाय नून टुमारो। ठीक हो गया जी। तो हम क्या करेंगे, 18 डिग्री को -3 डिग्री इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 18 में से 3 डिग्री सेंटीग्रेड निकालते हैं तो पीछे रह जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कल रात तक जो दर्जा हरारत होगा वो ये होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कहते हैं कैलकुलेट योर एज फ्रॉम योर बर्थ ईयर एंड एक्सप्लेन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज। यहाँ पर कह रहा है कि अपनी पैदाइश के साल से अपनी उम्र का हिसाब लगाएं, और साथ में ये भी कह रहा है कि आपको अपनी उम्र मालूम करने के लिए किस ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस रियाजी के किस कानून की किस अमल की ज़रूरत पड़ने वाली, वो भी साथ आपने मेंशन करना है। ठीक हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं अपनी एज का एस्टिमेट जो है ना बताऊंगा कि वो कितनी बनती है। आपने अपनी अपनी एज के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी माय बर्थ, माय डेट ऑफ बर्थ। स्टेट में लिखते हैं माय डेट ऑफ बर्थ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 8/10/1995। ठीक हो गया जी। और करंट जो डेट है वो भी लिख लेते हैं, करंट ईयर विद डेट। तो वो हमारे पास क्या है जी, ये आज 16/9/2023 है। मैं 16/9/2023 को ये डेट अपनी चेक कर रहा हूँ कि कितनी बनती है। आपने उस हिसाब से जब आप चेक करें जिस डेट को, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो अपनी लगानी है इधर आपने। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखें ना, डेज़ हैं, मंथ है और ईयर है, तीनों की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं इधर ले लेता हूँ ईयर्स और मंथ्स, और उसके बाद हमारे पास आएगा जी डेज़। ये तीनों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा जो हमारे पास करंट जो डेट चल रही है उसका हिसाब से। यहाँ पर देखें 2023, मंथ कौन सा है, 9 मंथ है, और डेज़ क्या है 16। फिर मैं अपना लिखता हूँ 1995, मंथ कौन सा था 10, और इसके बाद जो डेज़ है वो 8 थे। अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। अब ऑपरेशन का पता चल गया ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का, वो भी हमने बताना था। तो यहाँ पर देखिए 6 है इधर से और नीचे 8 है। 6 में से 8 निकालने थे, ऐसा लेंगे तो 16, 16 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 16 में से जब हम 8 निकालते हैं तो 8 आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये 9 है, 9 में से 0 निकालें तो हमारे पास ये 0 निकल आएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 है, इसमें से नहीं निकाली जा सकती। तो अब हम करेंगे क्या, एक इधर से हासिल लेंगे, ऊपर 9 मंथ है, नीचे 10 मंथ है, तो 9 में से 10 मंथ तो निकाले नहीं जा सकते। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर सिंपल इधर से एक हासिल ले लेंगे। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम मंथ्स का कॉलम है, और ये जो कॉलम है ये साल का है, ईयर का कॉलम है। तो यहाँ से अगर एक भी हासिल लेंगे ना तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 आएंगे। एक हासिल ले लेना, 23 है, एक हासिल इधर से लेंगे तो यहाँ पर एक की बजाय इधर ये साल है, साल का कॉलम है, ईयर का कॉलम है, ये मंथ्स का कॉलम है। तो यहाँ से एक हासिल इधर लेंगे, एक कैरी करेंगे तो यहाँ से एक आएगा, लेकिन उसके अंदर एक साल आएगा। यहाँ से ये 2023 तक ये साल का कॉलम है। एक साल इधर से उठा के इधर हासिल की लेकर आएंगे तो एक साल में 12 मंथ होंगे, तो 12 को इसमें 9 में ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 21 है। 9 है ना, इसमें 12 मज़ीद हासिल आ जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 21। तो यहाँ पर 21 मंथ आ गए, इसके ऊपर क्या आ गया 12, जब इसके ऊपर आया तो इनको जब ऐड किया तो 21 मंथ हो गए। तो 21 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है 11 आ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आया 11 आ गया। अब यहाँ पर रह गया था 2, एक इधर से हासिल लिया तो 12 हो गया, 12 में से 5 निकालते हैं तो 7 रह जाता है। अब यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर 9 है, छोटा है, इधर से हासिल लेंगे ये हासिल नहीं देगा क्योंकि ये खुद 0 है। यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 निकालेंगे तो सॉरी 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये एज होगी, क्या एज हुई है कि 27 साल 11 माह और 8 दिन, ये एज बनती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एज वी conclude from above that my current age is, अब इसमें करीबन कोई 22 दिन रह गए हैं तो ये मैं 28 साल का हो जाऊँ। तो अप्रोक्सीमेटली की बात कर लेते तो मैं इधर लिख देता हूँ 28 ईयर। ठीक हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरी 28 ईयर एज हो गई है। नेक्स्ट हमने एक और इसमें बात की थी, क्वेश्चन में उसने ये भी कहा था कि आपने इसमें जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन इसमें यूज़ हो रहा है उस ऑपरेशन का भी जिक्र करना है। वो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा था, एंड एक्सप्लेन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज फाइंड के लिए, फाइंड करने के लिए हमें जो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है वो ऑपरेशन कौन सा था, तो वो भी मैंने बताया पहले आपको। मैं इधर लिख देता हूँ द अरिथमेटिक ऑपरेशन योर नीड टू फाइंड योर एज इज़, तो मैंने बताया था क्या था, सब्ट्रैक्शन इज़ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके हमने ये 2 आंसर हमने निकालने थे। एक तो मैंने एज अपनी फाइंड कर ली, दूसरा वो मेथड बता दिया जिससे हमने सॉल्व किया है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को समझ आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ईच इंटीजर। इन तमाम इंटीजर की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का मैं तरीका आता है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 15। तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह फाइंड करते हैं, हेयर 15 और ये दो जो बार लगा दी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही आएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 इज़ 15। तो 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 0। तो नेक्स्ट इसको पार्ट बना लेते हैं जी ऐसे। सेकंड पार्ट यहाँ पर है जिसका 0 है, तो यहाँ पर हम 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही आती है। तो यहाँ पर मैं कह लेता हूँ हैंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका ले लेते हैं जी -18। तो -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव 18। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी -15। तो -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है? +15। आप यहाँ पर लिख लिया हैंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 इज़ 15। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 13। तो 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है जी? 13 ही आती है। ये इसका 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7। तो यहाँ पर 7 जो है वो हमारे पास है 215। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 8 पार्ट इसका ले लेते हैं। उसमें है जी -131। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये पॉजिटिव 131 आ जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी 9 पार्ट इसका, वो उसमें हमारे पास 54। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या रहती है जी? 54। तो यहाँ पर इसमें कह सकते हैं हैंस एब्सोल्यूट वैल्यू, हैंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 54 इज़ 54। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इसका जी 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 2 मेट्रो बसेस लेफ्ट कलमा चौक स्टेशन ऑन द सेम टाइम। वन ट्रेवल 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गजुमता while the other traveled 9 किलोमीटर टूवर्ड्स शादरा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर उसने बता दिया कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेस। अब वो 2 बसेस जो हैं उनमें टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? एक ही स्टेशन की बात कर रहा है कलमा चौक की। एक इस साइड पे चली गई, उसने क्या किया 9 किलोमीटर, उसने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें। तो एक ने 9 किलोमीटर का किया और 9 और 13 को ऐड कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो मैं आपको ज़रा इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बड़ा आसान क्वेश्चन, अपनी बुक से अपने सामने रखें। सबसे पहले वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक बस है उसको हम बस ए कह देते हैं। तो वो गजुमता की तरफ जाती है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 1 बस, उसको ए कहते हैं। बस ए जो है वो ए ट्रेवल्ड टूवर्ड्स गजुमता। ठीक हो गया। उसने कितना डिस्टेंस तय किया जी? 13 किलोमीटर। और जो दूसरी बस थी अदर बस बी कह लेते हैं जिसको, ट्रैवल टूवर्ड्स, दूसरा था शादरा।
ठीक हो गया। उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 9 किलोमीटर। ठीक हो गया। हमने टोटल डिस्टेंस देखना है कि इनके बीच टोटल डिस्टेंस कितना है, तो हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस इज इक्वल टू, एक बस ए है और दूसरी बस जो है उसको हमने बस बी का नाम दिया है, और जो बस ए है उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 13 किलोमीटर है, और जो बस जो बस ए बी है उसने किया जी 9 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 13 में 9 ऐड करें तो बनता है 22 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बस दोनों जो बसों के दरमियान जो कुल फासला जो हमने फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस वो कितना था 22 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो है रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से इसमें डिफ़ाइन किया गया है। जो ग्राफ बनाने थे वो ग्राफ भी बनाए गए, साथ साथ जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू थी। और मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आएगी। डेफिनेशन मैंने डिटेल से बताई हुई हैं। फिर भी इसमें किसी को इशू हो, कोई मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आना है आपने। इससे पहले जो चैप्टर 1 है उसके भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में। इसकी भी तमाम वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वैसे भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखें तो उधर भी मिल जाएंगी आपको। और 9, 10th आर्ट्स और साइंस की अदर जो सारी वीडियो मौजूद है हमारे पास इस चैनल के ऊपर, ऑन मैथ्स के ऊपर। तो लाजमी देखें और इससे इस्तिफ़ादा उठाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।